बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं EOIP और SSTP विद डिजिटल सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट ऑन माइक्रोटेक। ईथरनेट और आईपी को डिटेल से हमने डिस्कस किया। SSTP की कॉन्सेप्ट्स को हमने सेपरेटली अलग से डिटेल से डिस्कस किया। अब हम चाह रहे हैं जो लिमिटेशंस हैं EOIP की उसको ओवरकम किया जाए विद द हेल्प ऑफ SSTP विद डिजिटल सर्टिफिकेट। मोर सिक्योरिटी के लिए और वो सारे प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिल रहे थे यूआईपी के डिप्लॉयमेंट में, उसे हम अब एसएसटीपी के लास्ट लेक्चर में L2TP के थ्रू जहाँ पे IPsec इनेबल किया था, आज हम चाह रहे हैं कि अब एसएसटीपी को विद डिजिटल सर्टिफिकेट और हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था L2TP बहुत सारे फायरवॉल्स में आईएसपी के एस्पेक्ट से उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप आईएसपी के सेटअप में देख रहे हैं, मल्टीपल गेटवेज इन बिटवीन हमारे यहाँ आ रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो L2TP को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं इन बिटवीन। कहीं पर अलाउ, कहीं पे अलाउ कराना पड़ता है, कहीं पर डिनाई है। तो उससे कंपेयर टू L2TP, STTP इज मच मोर सिक्योर। 443 की पोर्ट कहीं पर भी ब्लॉक नहीं की जाती है। यही एक्चुअली सारी इंटरनेट की ट्रैफिक मोस्टली 90-80% तक HTTPS के थ्रू जा रही। और इसी के साथ अगर हम डिजिटल सर्टिफिकेट लगा दें तो आपके पास बेस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी आ जाती है और आप फर्दर EOIP की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। जहाँ पे लेयर 2 ब्रिजिंग हम देख रहे थे लास्ट टाइम पे, लेयर 2 को हम प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं। उसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम हेड ऑफिस के माइक्रोटेक को एक्सेस कर लेते हैं। हेड ऑफिस माइक्रोटेक, सबसे पहले इंटरफेसेस को हमने नाम असाइन कर दिए, लैन वैन मैनेजमेंट तीनों इंटरफेसेस। उसके बाद फायरवॉल पॉलिसी, जहाँ पे नेट पे हमने मैस्कुलेट हमने कर दिया सोर्सेस इंटरनेट को असाइन करने के लिए। इसी की तरह आईपी एड्रेस में बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही वैन को एड्रेस असाइन है, बाकी हमने किसी को अभी एड्रेस असाइन नहीं किया। सबसे पहले हमने सिस्टम में जाके सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करने। सबसे पहले मैं SSTP CA सर्टिफिकेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। कोई भी नाम आप रख सकते हैं और इसे मैं कॉमन नेम यहाँ मेंशन करता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डिटेल वो भी फिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आईपी में इसी की वैन आईपी एड्रेस, माइक्रोटेक की वैन आईपी एड्रेस हमारे पास 192.168.1.102 जो हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉय है। ये वाली वैन एड्रेस जो आपके पास लाइव आईपी होगी वो आपने इसमें मेंशन कर देनी है। और की यूजेज इसका है CLR साइन है और की सर्टिफिकेट है। इसे अप्लाई कर दीजिए और साथ साइन कर लेते हैं। साइन करना है इसी पब्लिक आईपी के साथ और इसे साइन कर लें। ये हमारे पास साइन हो गया। क्लोज एंड ओके। अगला सर्टिफिकेट हमें बनाना है SSTP सर्वर। सर्वर के लिए कॉपी कॉमन नेम है और इसके लिए भी पब्लिक आईपी यहाँ मेंशन कर देते हैं हम। और इसके की यूजर डिजिटल सिग्नेचर की इंसाफरमेंट और TLS सर्वर का ये यूजेज है। अप्लाई कर दीजिए और साइन करा दीजिए अपने CA से। SSTP CA से हमने साइन करा देना है। साइन करने के फौरन बाद हमने जर्नल में आके ट्रस्टेड में जरूर चेक कर दीजिएगा। ट्रस्टेड हो गया। अब इसके बाद हमने कोर सर्टिफिकेट बनाना है SSTP क्लाइंट। नाम ऑप्शनल है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। हमने ना ये मेंशन कर दिया। यहाँ पे आईपी कोई भी मेंशन नहीं करनी। यूजर में जाके ये TLS क्लाइंट का यूजेज होगा। अप्लाई कर दीजिए, साइन करा दीजिए CA से और ये डन हो गया। और उसके बाद जर्नल में जाके ट्रस्टेड, अप्लाई एंड ओके। ये सर्टिफिकेट हमने क्रिएट कर दिया जनाब। अब हम इसमें हमें CA का सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट कराना है। हमारे यहाँ फाइल्स में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और उसके साथ आप पासवर्ड मेंशन कर दें। लास्ट टाइम भी हमने इस पर डिटेल से डिस्कशन की थी कि हम ये क्यों पासवर्ड रख रहे हैं। CA हो गया और इसके साथ क्लाइंट को एक्सपोर्ट करा दीजिए। और ये सर्टिफिकेट के साथ की भी इस पासवर्ड की वजह से हमारे पास आ जाती है। तो ये दोनों हमें अपने रिमोट ब्रांच ऑफिस में चाहिए होंगे।
तो अभी के लिए हमारे सर्टिफिकेट सर्वर साइड पे डन हो गए। अब हम चलते हैं जनाब आईपी पूल्स की तरफ, और यहाँ हमने एक पूल क्रिएट करना है SSTP। लेट से हम इसका नाम मेंशन करें SSTP पूल है, और आईपी रेंज हम 172.16.1.2 से 172.16.1.5 तक, यानी हमारे ब्रांच ऑफिस ज़्यादा है नहीं, इसलिए हमने सिर्फ 2 से 5 तक की हमारे लिए इनफ है अभी के लिए। अप्लाई एंड ओके, ये पूल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम पीपीपी में आके और प्रोफाइल्स में आके एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। SSTP की प्रोफाइल है ये, लोकल एड्रेस 172.16.1.1, और रिमोट के लिए हम पूल मेंशन कर देते हैं। ये पूल हमने मेंशन कर दिया इसमें। अप्लाई एंड ओके। अब हम SSTP सर्वर में आके इनेबल कर लेते हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट, ये सर्वर साइड है तो यहाँ पे हम सर्वर का सर्टिफिकेट मेंशन कर रहे हैं। ये सर्वर का सर्टिफिकेट और PFS को इनेबल कर दीजिए। इसके साथ हम ओके कर लेते हैं इसे, और प्रोफाइल डिफॉल्ट प्रोफाइल की जगह हम SSTP प्रोफाइल यूज कर रहे हैं। अप्लाई एंड ओके। अब हम सीक्रेट में आके एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। इसका पासवर्ड किस सर्विसेज के लिए, ये SSTP के लिए है, और प्रोफाइल हम यूज करने जा रहे हैं SSTP प्रोफाइल यूज करने जा रहे हैं। अप्लाई एंड ओके। ये काम हम पिछले SSTP में डिटेल से कर चुके हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ और विदाउट डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ भी। ये दोनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में इसी तरह। यहाँ तक हमारे हेड ऑफिस का काम कंप्लीट हो गया। अब हम अपने साउथ ब्रांच की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास नॉर्थ ब्रांच है, और नॉर्थ ब्रांच पे हमने नहीं जाना, हमने साउथ ब्रांच की तरफ चलना है। ये साउथ ब्रांच है। अच्छा, अब इसमें भी सबसे पहले इंटरफेसेस को नाम हमने असाइन कर दिए। आईपी में फायरवॉल में मैस्कुलेट का रूल नेट को लगा दिया ये। और अब जरूरी चीज ये है कि जो सर्टिफिकेट हमने हेड ऑफिस में बनाए हैं उसे एक्सपोर्ट कर दें अपने ब्रांच ऑफिस की तरफ। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। हमारे सारे सर्टिफिकेट आ गए। अब हम यहाँ पे सिस्टम में आके सर्टिफिकेट्स में आके इंपोर्ट करा रहे हैं। सबसे पहले मैं CA का सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना चाहूँगा, CA, उसका पासवर्ड ये आ गया, लेकिन अभी तक इसका प्राइवेट की आपको नहीं दिखाई दे रही। देखें ये CL ट्रस्टेड है लेकिन प्राइवेट की नहीं है। अगेन इंपोर्ट, और इसकी जो प्राइवेट की हमने रखी थी वो भी इसके साथ इंपोर्ट करा दें। अब ये प्राइवेट की के साथ हमारा सर्टिफिकेट इंपोर्ट हो गया। दूसरी फाइल हमारे पास क्लाइंट की है। ये क्लाइंट का सर्टिफिकेट, पासवर्ड वही सेम है, और उसी के साथ हमने क्लाइंट का प्राइवेट की भी इसकी हमने इंपोर्ट करा देंगे। तो ये हमारे पास प्राइवेट की भी हमारे साथ पास आ गई, दोनों आ गई जनाब। दैट्स इट। अब इसके बाद हम पीपीपी में आके प्लस साइन पे आके SSTP क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करने, और पब्लिक आईपी हमारे हेड ऑफिस की 192.168.1.102, और इसी के साथ सर्टिफिकेट हमने क्लाइंट सर्टिफिकेट जो इंपोर्ट करवाया वो रख लें, इसे भी इनेबल कर लें, और यूजर है एडमिन, पासवर्ड, दैट्स इट। अप्लाई एंड ओके। जनाब देखिए रनिंग पे आ गया। SSTP कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट के बाद आप इंटरफेसेस में देखेंगे तो SSTP का एक वर्चुअल इंटरफेस यहाँ आपको नजर आएगा, SSTP का जो भी हमने नाम रखा था। Along with that IP एड्रेसेस में आके आपको यहाँ पे ये एड्रेस भी दिखाई देगा कि इस वर्चुअल इंटरफेस को कौन सी IP असाइन कर दी गई है। ये जनाब हमारे साउथ ब्रांच भी हमारे साथ कनेक्ट हो गया SSTP की तरह। अब हम नॉर्थ ब्रांच को एक्सेस करने जाएंगे। साउथ ब्रांच कंप्लीट हो गया, अब हम ये अपने नॉर्थ ब्रांच की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ ब्रांच है।
नॉर्थ ब्रांच में भी सबसे पहले ये सर्टिफिकेट जो हमने बनाए हैं वो हमें चाहिए। तो जनाब यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, ये सर्टिफिकेट हमारे पास यहाँ आ गए और इन्हें हमने इंपोर्ट कराना है आईपी में, सिस्टम में, सर्टिफिकेट्स में इंपोर्ट करा दीजिए। पहला हमने सीए को इंपोर्ट कराना है, ये सीए सर्ट पासवर्ड, इसी के साथ इसकी की, पासवर्ड सेम ही है तो उसकी की हमने यहाँ साथ लगा दीजिएगा, प्राइवेट की के साथ इंपोर्ट हो गया। अब हमने इसका क्लाइंट सर्टिफिकेट, सेम पासवर्ड और क्लाइंट की, प्राइवेट की, तो हमारे पास ये इंपोर्ट हो गया। दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं HSTP क्लाइंट की तरफ। यहाँ पे हेड ऑफिस की पब्लिक आईपी, सर्टिफिकेट हमने क्लाइंट का इंपोर्ट कराया है, ये भी हम मेंशन कर देंगे और इसे भी इनेबल कर दें, और साथ में पासवर्ड यूजर हमारा एडमिन और उसका पासवर्ड अप्लाई एंड ओके। हमारे पास अब हेड ऑफिस में आप देखेंगे आपके पास दो इंटरफेसेस कनेक्ट हो जाएंगे। हेड ऑफिस में हमारे पास एक्टिव कनेक्शंस में देखें, दो एक्टिव कनेक्शंस हमारे पास AES-256 के साथ हमारी इंक्रिप्शन चल रही है, इसलिए हमारे पास इंपोर्ट हो गए। ऑफिस की साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास SSTP के दो कनेक्शंस 1.4 एंड 1.5, ये दो ब्रांच ऑफिसेस हमारे पास इस वक्त कनेक्ट हैं। उसके टाइमर आप देख सकते हैं जो कनेक्ट हुए हुए, और यूजर देख सकते हैं, और कॉलर आईडी, इनकी पब्लिक आईपी रिमोट साइट से जो जिससे डायल किया गया है हमारा कनेक्शन, वो आपके सामने हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास इंटरफेसेस में आपके पास दिखाई दे रहे हैं HSTP के इंटरफेसेस भी साथ में क्रिएट हो गए, और आईपी एड्रेसेस में भी आपको दिखाई देंगे कि हमारे पास दो यूजर इसी को कनेक्ट कर रहे हैं। ये 1.5 के साथ कनेक्ट है, फिर 1.4 के साथ कनेक्ट है। यहाँ इंटरफेसेस में भी ये इसकी निशानी होती है वेरिफिकेशन के लिए कि आया ये प्रॉपर रन भी है, डायनामिकली रन हो रहे हैं दोनों। जनाब ये दोनों ब्रांचेस इस वक्त हमारे पास SSTP की फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कनेक्शन स्टेबिलिटी हमारे पास सामने आ गई। अब इसके बाद अब हमने इंटरफेसेस में UIP का टनल क्रिएट करना है। ये पहला टनल मैं क्रिएट कर रहा हूँ साउथ ब्रांच के साथ, और MTU साइज हमने कहा था 1500 मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपने लोकल IP एड्रेस रखनी है टनल की 172.16.1.1। अब साउथ ब्रांच की हम IP देख लेते हैं कि साउथ ब्रांच पे हमारे पास IP क्या चल रही है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास यूजर शो कर रहा है, तो हम साउथ ब्रांच को देख लेते हैं। ये मेरे पास नॉर्थ ब्रांच सामने है, और इसके साथ में भी एक्सेस कर लेते हैं हम साउथ ब्रांच को, और इसकी हम आईपी देख लेते हैं 1.5 ही सामने देख रहे हैं, इस पे 1.5 है, तो हम 1.5 से एक कनेक्शन बना रहे हैं। और साउथ ब्रांच के साथ हमने टनल आईडी रखनी है 10। अब अगर आप चाहें, ऑलरेडी डिजिटल सर्टिफिकेट्स चल रहे हैं हमारे साथ जो मैं एक्चुअली डेमोस्ट्रेट कराना चाह रहा हूँ, सो फॉर दैट रीजन हम यहाँ आईपी सेक को इनेबल नहीं कर रहे यूआईपी के साथ, हम कर रहे हैं फास्ट पाथ कर रहे हैं कि आपको स्विच लेवल की स्पीड और परफॉर्मेंस आपको मिले इस कनेक्शन पे। तो हमने ये रख लिया यहाँ पर, ओके कर लीजिए। इसी तरह आप साउथ ब्रांच पे जाके हम इंटरफेस ऐड कर रहे हैं यूआईपी का टनल, और ये टनल हमारे हेड ऑफिस से कनेक्ट हो रहा है। MTU साइज लोकल एड्रेस इसका 5 है, और रिमोट इसका 1.1 है, टनल आईडी इसकी 10 है। अप्लाई एंड ओके।
अब यहाँ पे अगर सब ठीक है तो रनिंग पे आ जाएंगे। देखिए ये भी रनिंग में आ गया और ये भी आर मीन्स रनिंग, तो आर इज अ गुड न्यूज, दोनों साइड पे ये कनेक्ट हो गए हमारे पास। तो हमने ब्रिज को अपने एस एस टी पी के टनल को यूज करते हुए हमने यू आई पी के इंटरफेस को ऐड किया अपने साउथ ब्रांच के साथ। अब हम नॉर्थ ब्रांच की तरफ चलते हैं। नॉर्थ ब्रांच पे भी आके हम इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं यू आई पी विद हेड ऑफिस और एमटीयू साइज। लोकल एड्रेस इसका 1.4 है, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं 1.4। और रिमोट टनल की आईपी 1.1 और इसके साथ जो हम आईडी बना रहे हैं वो 20 के साथ बना रहे हैं। ये हमारे साथ 20 की आईपी के साथ अब हम इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये 20 के साथ अप्लाई एंड ओके। और हम हेड ऑफिस में आके अब हम यहाँ पे इंटरफेस में एक और नया इंटरफेस बना रहे हैं। सॉरी, यूआईपी का एक टनल बना रहे हैं अपने नॉर्थ ब्रांच के साथ और लोकल एड्रेस 1.1 है और रिमोट हमारे पास 4 है। यहाँ पे हमने देखा कि इसकी आईपी यहाँ पे हमें शो हो रही है 1.4, वो यहाँ मेंशन कर देंगे, रिमोट साइड पे 4 हो जाएगी और टनल आईडी इसकी 20। हमने डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट टाइम। कनेक्ट अगर देखें हमारे पास आर आ गया मीन्स रनिंग है, दोनों साइड पे अब रनिंग है। तो हम सबसे पहले स्विच में आके अब इन सारे इंटरफेसेस को, अब इन इंटरफेसेस को मैं एक ब्रिज में रखना चाह रहा हूँ। मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ। ब्रिज मैं कह रहा हूँ ये ब्रिज हमारा है सारे ई ओ आई पी के लिए। एक ब्रिज बनाया, इसमें पोर्ट्स ऐड करनी है। एक हमारा लोकल लैन होगा, अप्लाई कॉपी। एक हमारे पास साउथ ब्रांच है, अप्लाई कॉपी। और एक हमारे पास नॉर्थ ब्रांच है। तो ब्रिज में हमने इन तीनों इंटरफेसेस को लोकल लैन के साथ हम इन ब्रिज इन यूआईपी के टनल को भी एज अ लैन हम यहाँ पे डील करने जा रहे हैं। हम ब्रिज में तीनों पोर्ट्स को, लैन को और टनल साउथ ब्रांच को और नॉर्थ ब्रांच दोनों को हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया। अब हम नॉर्थ ब्रांच, अब हम आईपी असाइन कर देते हैं इसी ब्रिज को आईपी में एड्रेसेस में। और यहाँ पे हम एक लोकल आईपी एड्रेस 10.10.254/24 जो एज अ इंटरफेस काम करेगी, वो हम इसी ब्रिज को असाइन कर रहे हैं कि ये हमारी इस इंटरफेस पे ये आईपी असाइन होगी। और जब लोकल हमारे नेटवर्क के लिए ये एज अ गेटवे काम करेगा। और इसी के साथ हम नॉर्थ ब्रांच में भी इस तरह ब्रिज हमने बना लिया है। ब्रिज नहीं बनाया तो अभी हम ब्रिज बना लेते हैं इसके लिए। ये ब्रिज है यहाँ के ब्रांच ऑफिस के लिए और इसमें हम पोर्ट्स ऐड कर लेते हैं, एक लोकल लैन और एक हमारे पास ये लोकल लैन को हम अप्लाई कर लेते हैं और कॉपी। और इसी में हम यूआईपी का टनल ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 2 पोर्ट हमने इसमें ऐड कर दी। अब नेक्स्ट हमने इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है और उसे हम कर रहे हैं 10.10.10.250/24। कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए आईपीज में। इसी एक ही नेटवर्क की डिफरेंट इंटरफेसेस को हमने आईपी असाइन कर दी और ये डीएचसीपी में भी ये रेंज को एक्सक्लूडेड रखना है हमने। ये हमारे नॉर्थ ब्रांच के लिए हो गया। अब हम साउथ ब्रांच को भी इसी तरह आईपी असाइन कर देते हैं। साउथ ब्रांच मैंने ब्रिज बनाया ना पहले, ये ब्रिज है ईओआईपी के लिए और पोर्ट्स हम असाइन कर रहे हैं, एक लैन और एक हमने यूआईपी का
ये हमारे पास, और इसी को हमने आईपी असाइन कर देनी है 10.10.10.200/24, और ये हमने ब्रिज को असाइन कर देनी है। तो जनाब हमारे सारे हेड ऑफिस का ब्रांच ऑफिस के सारे कम्युनिकेशन और सेटअप हमारा हो चुका। अब हम चाहते हैं कि हेड ऑफिस में एक ही DHCP सर्वर डिप्लॉय कर लें। DHCP सर्वर का सेटअप हम बना रहे हैं, और ये मैं सेटअप बना रहा हूँ ब्रिज के लिए, जिसमें हमारी UIP की दोनों इंटरफेसेस शामिल हैं, लैन भी शामिल है। तो इस ब्रिज के अंदर सारे इंटरफेसेस शामिल हैं। उसके लिए जो IP एड्रेस हमने असाइन किया इसी ब्रिज को, उसी नेटवर्क को उसने आइडेंटिफाई किया। अभी के लिए ये गेटवे हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, और रेंजेस हम इसकी चेंज कर लेते हैं। 10 से हम कहते हैं इसे 50 तक, 10 to 50 रेंज रख लेते हैं। DNS हम रख सकते हैं, और DHCP हमारा इनेबल हो गया। अब हम क्लाइंट साइड पे जाके यहाँ पे DHCP की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये साउथ ब्रांच है, और हम हेड ऑफिस के DHCP से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक IP एड्रेस हमारे पास आ गया 10.49, और इसी के साथ मैं अपने हेड ऑफिस के वेब सर्वर पे देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सी IP असाइन हुई है। यहाँ पे 1050 हमारे पास असाइन हो गई, और अब हम अपने रिमोट साइट से वेब सर्वर को पिंग कर लेते हैं। जनाब हम अपने हेड ऑफिस के वेब सर्वर को पिंग कर सक रहे हैं, और इसी के साथ हम इस वेब सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक ICMP की ट्रैफिक हमने जनरेट कर दी जो कि चल रही है, दूसरी हम HTTP की ट्रैफिक हम जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे HTTP की ट्रैफिक जनरेट करें। अब हम इंटरनेट की साइड पे ISP की तरफ से देख रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक हमारी किस फॉर्मेट में जा रही है। कैप्चर कर रहे हैं हम वैन इंटरफेस को। वैन इंटरफेस पे हम ट्रैफिक को मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी ट्रैफिक जा रही है किस फॉर्मेट में। तो यहाँ आप देखें, ये सारी ट्रैफिक TLS में जा रही है। देखें, ये सारी कम्युनिकेशन हमारी TLS में यहाँ ट्रांसलेट होकर जा रही है। यहाँ पे आपको ना UIP आपको दिखाई देगी, ना ICMP दिखाई दे रही है, ना HTTP की कोई ट्रैफिक दिखाई दे रही है। ये सारे जो डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी HTTP के SSTP के लेक्चर में डिटेल से कर चुके हैं, कि यहाँ पे अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रही है वो सारी TLS का ट्रांसमिशन हो रही है, और हमारे क्लाइंट जो यूज कर रहे हैं इस वक्त, जो जितनी भी ट्रैफिक और कम्युनिकेशन हो रही है हमारे रिमोट साइट और ब्रांच ऑफिस के इन बिटवीन, तो ये सब की सब हमारी TLS में आपको यहाँ दिखाई देगी, जो कि बहुत काफी सिक्योर समझा जाता है। इस वक्त भी इंडस्ट्री में TLS को ज्यादा, सबसे ज्यादा सिक्योर समझा जाता है। और अलॉन्ग विद दैट हमने इसी के साथ हमने डिजिटल सर्टिफिकेट इंटीग्रेट किए हुए हैं। उसके साथ आप देखें यहाँ पे पोर्ट हमारे पास दिखाई दे रहे हैं कि सोर्स डेस्टिनेशन के दरमियान कौन सी पोर्ट के थ्रू ये ट्रांसमिशन हो रही है। इसी तरह मैं अपने नॉर्थ ब्रांच से भी एक्सेस कर लेता हूँ वेब सर्वर को, कनेक्टिविटी, और इसके साथ हम DHCP की कनेक्शन भी चेक कर लेते हैं हमारे पास नॉर्थ ब्रांच में कोई इशू। जनाब 48 की IP असाइन हो गई। यहाँ से भी हम अपने हेड ऑफिस के वेब सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं। जनाब ये हमारे पास एक्सेसिबल है, और यहाँ से भी हम सेशन ट्राई कर लेते हैं। अब वेब सर्वर को यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्थ साइड से भी। साउथ ब्रांच से कनेक्टिविटी डन, हमारी नॉर्थ ऑफिस से भी कनेक्टिविटी डन हो गई। अब हम हेड ऑफिस में कुछ वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास लीजेस हमारे पास कितनी आई। ये सारे लीजेस हमारे पास नॉर्थ ब्रांच से साउथ ब्रांच से हमारे पास लीजेस, एक एक सिस्टम हमने ज्वाइन कनेक्ट करवाया इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास ये वेरिफिकेशन है। दूसरा हमारे पास IP फायरवॉल में आप कनेक्शंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास
जितने भी लोकल आईपीज यहाँ पे शो हो रही हैं, देखें ये लोकल आईपीज, और इनके इन बिटवीन जो कनेक्शन बना है वो देखें, हमारे पास एसएसटीपी के टनल की आईपीज आ रही हैं, देखें एसएसटीपी के टनल की आईपी है, और सिर्फ एक ही शुरू में जो कनेक्शन बना था वहां पे हमारे पास पब्लिक आईपी रिव्यू हो रही है कि पब्लिक आईपी एक दफा कनेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास टनल की आईपी चल रही है, और उसके बाद जितना भी सेशन है वो हमारे लोकल, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सीन रिप्लाई है, अज्यूम्ड है, कंफर्म्ड है, और सोर्स नेट एड्रेसेस के थ्रू ये एड्रेसेस हमारे पास लिस्ट बन रही है। तो यहाँ से हम कनेक्शन वेरीफाई करा सकते हैं कि जितने भी साइट के कनेक्शन हमारे पास इस वक्त कनेक्टेड हैं, और इसी के साथ आपको टीटीपी में, एसएसटीपी में हम कनेक्शंस देख सकते हैं, यहाँ से इसे वेरीफाई कर सकते हैं, और इंटरफेसेस में हम ट्रैफिक भी वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कितनी ट्रैफिक इस स्विच पे आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक शो कर रहा होता है हर साइड से। अगर आप देखना चाहते हैं तो साउथ ब्रांच से जितनी ट्रैफिक आ रही है वो यहाँ पे शो होगी कि कितना लोड हमारे साउथ ब्रांच से आ रहा है, और नॉर्थ ब्रांच से हमारे पास कितनी ट्रैफिक आ रही है वो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स हम देख सकते हैं। और उसमें मोर स्पेसिफिकली अगर आप टॉर्च करें तो हम यहाँ से भी डिटेल देख सकते हैं कि मोर स्पेसिफिकली हमारी ट्रैफिक किस तरफ, कौन सी किस प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास नॉर्थ ब्रांच से साउथ ब्रांच से आ रही है। तो स्पेसिफिकली करें डिस्कवर है आईपी वगैरह, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट हाउ टू डिप्लॉय ईयूआईपी ओवर द एसएसटीपी। जनाब प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।